स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये तीन यूनिट वेक्टर्स दिए हुए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड या इनका मॉडुलस अपन 1 के इक्वल ले सकते हैं। सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ, एक कंडीशन दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए पहले जो जो चीज गिवन है उसको लिख लेता हूं मैं। क्या वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स जब ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो दैट इज अपन क्या बोल सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के इक्वल ले सकते हैं अपन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बोल दो, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। ये अपन ने यूनिट वेक्टर थे इसलिए ऐसा ले। अब एक कंडीशन है सच दैट कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर, ठीक है। ये कंडीशन आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको भी लिख लेता हूँ मैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट है प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा, ये कैलकुलेट करना है। देखिए दो कंडीशन है, एक तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। तो इन दोनों चीज का यूज करके जब हम इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की बस, ठीक है। तो चलिए मैं इस कंडीशन को ले लेते हैं, इसका अपन यूज कर लेंगे। सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये गिवन कंडीशन है अपनी। देखो ये भी वेक्टर है, तीनों वेक्टर को जब प्लस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और इधर भी वेक्टर दिया है, 0 नहीं दिया है, 0 वेक्टर दिया है। तो आपको मालूम है ये वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल है। जब दो वेक्टर इक्वल रहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड, मतलब उसको मॉडुलस में दे दो। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर 0, ऐसा लिख दी। देखो दोनों साइड मॉड का साइन ले सकते हैं आप, मतलब दोनों साइड का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अब इसको ऐसे ही रहने दो, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ बोल सकते हैं आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, या इसको मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी मॉड के साइन के बाहर आती है तो वो स्केलर हो जाती है, तो ये 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। 0 को सिर्फ 0 लिखेंगे, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखेंगे, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं या आप अंदर स्क्वायर लगा सकते हैं, बात एक ये हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होता है, हो गया। अब देखो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर आ गया, तो उसको अपन दो बार लिख सकते हैं। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है अपने पास में, ये वाला फॉर्मूला है। सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर है, पहले भी यूज किए अपन ने। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर हो तो इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर है, तो ये वाले वेक्टर को डॉट लगा के दो बार लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट, यही वाला वेक्टर एक बार और लिख दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखने में कोई परेशानी किसी को? इस फॉर्मूले से लिखा है मैंने, ये अपन ने प्रूव किया यार, जो रिजल्ट्स बताया था मैंने आपको तब बताया था, प्रूव होके निकल जाता है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर है, बीच में डॉट लगा हुआ है, तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को लिखने में दिक्कत होगी। ये वही वाले स्टेप है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसको डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर दो। तो विच एम्प्लाइज, पहले वेक्टर ए का कर देते हैं तीनों क्वांटिटी में। वेक्टर ए का वेक्टर ए में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का बी में करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का वेक्टर सी में करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब ये वेक्टर बी का कर दो तीनों में एक एक बार डॉट लगा के, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी का बी में करो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस बी का सी में करो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस, अब ये सी वाले वेक्टर का भी तीनों में कर दो डॉट लगा के, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। ये वेक्टर ए डॉट ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी डॉट बी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर लिख सकते हैं और सी डॉट सी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं इनको। तो विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर है ना, प्लस इसको भी लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस इसको भी लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस, अब देखना ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये ए डॉट बी फिर बी डॉट सी और फिर सी डॉट ए, ये तीन लिखते हैं ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस, अब देखो ये तीन बच गए, ए डॉट सी बी डॉट ए और सी डॉट बी। तो पहले बी डॉट ए वाले को, ये बी डॉट ए वाले को ए डॉट बी लिख देता हूँ, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख देते हैं और ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख देते हैं, तो इसी टाइप का आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी हो गया बी डॉट ए का, ये वाले का, फिर सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख दो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस ये ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख दो प्लस वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, बी डॉट ए को ए डॉट बी, ए डॉट सी को सी डॉट ए और सी डॉट बी को बी डॉट सी। विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू 1 1 के इक्वल है। ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर को 1 स्क्वायर लिख लो प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर को भी 1 स्क्वायर लिख लो प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर को भी 1 स्क्वायर लिख लो प्लस ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट, दो बार है सब, देखो ए डॉट बी दो बार है, बी डॉट सी दो बार है और सी डॉट ए दो बार है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं और इसको एक बार लिख देते हैं ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल चल रहा है ये सब। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ये 3 हो गया, 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, अभी लिखते हैं 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये वाले 3 को इधर शिफ्ट कर लो पहले, तो -3 हो जाएगा, ये 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे रहने दो इसको, तो वैल्यूज निकालना अपने को, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3 हो गया +3 का, और ये 2 से डिवाइड कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, विच एम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3/2। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दी, यही आपका आंसर हो गया -3/2। देखो अपने को a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालना था, विच इज -3/2। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। 10.3 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 13 -3/2। देख रहा 30 नंबर क्वेश्चन -3/2, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। a डॉट b इज इक्वल टू केवल 0 है, वेक्टर नहीं है यहाँ पे। a डॉट b इज इक्वल टू 0 स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। ये 3 कंडीशन दी है आपको, वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका जो उल्टा है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ये तो ट्रू है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको जस्टिफाई करना है। देखो ये आपको दिया हुआ है ऐसा, लेकिन ये सीधा सीधा है, वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर b इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू, ये इसका सीधा सीधा है। अब इसका जब कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा ट्रू होगा ऐसा जरूर। तो अब उल्टा ये सीधा था ऐसा, वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर b इज इक्वल टू 0 और a डॉट b इज इक्वल। अब इसका यदि उल्टा करेंगे तो इधर से चलना पड़ेगा। अगर a डॉट b 0 के इक्वल है तो वेक्टर b 0 और वेक्टर a 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं। अगर वेक्टर a 0 के इक्वल 0 वेक्टर है, वेक्टर b 0 वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा। लेकिन अगर आप ऐसा ले लेते हैं कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को 0 ले लेंगे तो वेक्टर a और वेक्टर b 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये दोनों वेक्टर 0 नहीं होंगे। ऐसा अपने को इसको जस्टिफाई करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इसको, वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ये तो सही है, वेक्टर a 0 रहेगा वेक्टर b 0 रहेगा, 0 वेक्टर a 0 वेक्टर रहेगा वेक्टर b 0 वेक्टर रहेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये तो सही है। लेकिन वो बोल रहा है कि बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। कन्वर्स क्या होगा, अगर अपन a डॉट b को 0 ले ले तो फिर वेक्टर a और वेक्टर b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर वेक्टर a और वेक्टर b 0 के इक्वल नहीं हुए तो इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। तो आप देखिए मैं इसको क्या लेता हूँ, इसका कन्वर्स देते हैं, कन्वर्स 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 मतलब उल्टा। अब उल्टा लेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 is equal to 0, then either this equal to 0 or this equal to 0, then either vector a is equal to 0 vector और वेक्टर b is equal to 0 वेक्टर, ऐसा होगा ये इसका कन्वर्स। ये सीधा था और ये इसका कन्वर्स हो गया, इसको ले लिए 0 के इक्वल है, देन आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर b इज इक्वल। तो आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका ये जो कन्वर्स है ये ट्रू नहीं है, द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं होना चाहिए। तो अब इसको अपन कैसे दिखाएंगे, हम क्या करते हैं कि दो ऐसे वेक्टर सपोज कर लेते हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, कि उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन वो जो दो वेक्टर आप सपोज करेंगे वो 0 वेक्टर के इक्वल नहीं रहेंगे, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसा प्रूफ हो जाएगा। देखिए मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ, लेट वेक्टर a is equal to I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, एंड एक वेक्टर में ले लेता हूँ b is equal to I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप ले लिया। देखिए मैंने ऐसा सोच के लिया है कि जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 1 में 1 का इंटू करूंगा तो 1 में 1 का इंटू करूंगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 1 का इंटू 2 में करेंगे तो -2 प्लस 2 -2 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। देखो मैंने क्या सोच के लिया,
कि आई के प्लस जे के प्लस के के और ये आई के प्लस जे के माइनस टू के। अब जब अपन इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट का इंटू करते हैं, जे के कोफिशिएंट में जे के कोफिशिएंट का इंटू करते हैं और के के कोफिशिएंट में के का इंटू करते हैं, बीच में प्लस लगाते जाते हैं। तो आई के का कोफिशिएंट 1 1 हो जाएगा, जे के का कोफिशिएंट 1 1 में 1 का इंटू करे 1 1 में 1 का इंटू करे तो 1 1 1 1 1 2 हो जाएगा प्लस का, और के का कोफिशिएंट 1 और माइनस 2 दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। तो मैंने इस वे में दो वेक्टर ऐसे ले लिया कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो आप। Therefore वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ए को लिखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर बी को लिखो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। करो इसको मल्टीप्लाई, डॉट लगाए बीच में, आई कैप में आई कैप का इंटू करो, आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप का 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप कोफिशिएंट करो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और के केप के कोफिशिएंट से के केप के कोफिशिएंट में करो 1 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2। देखो ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल होके माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू तो 0 आ गया आया। बट वेक्टर ए 0 वेक्टर है क्या, आई के प्लस जे के प्लस के केप है, 0 वेक्टर नहीं है। और वेक्टर बी 0 वेक्टर है क्या, नहीं है, आई के प्लस जे के माइनस 2 के केप है। बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है। एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। देखो ए डॉट बी तो हमने 0 ला दिए, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 वेक्टर नहीं है, आई के प्लस जे के प्लस के है वेक्टर ए, और वेक्टर बी आई के प्लस जे के माइनस 2 के। 0 वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी का तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये अंडर रूट 6 आएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन ए डॉट बी 0 है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 तो ए डॉट बी तो 0 होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है कि अगर ए डॉट बी 0 के इक्वल होगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 ट्रू नहीं है। वेक्टर ए 0 वेक्टर नहीं है और वेक्टर बी भी 0 वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये वाले। हो गया ना प्रूफ, ये हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू हमने ऐसा एग्जाम्पल दिखा दिए कि दो वेक्टर हमने ऐसे लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के, उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 है, लेकिन वो दोनों वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल नहीं, ये नॉन 0 वेक्टर्स है दोनों। यही बोला था क्वेश्चन ने कि ये आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो देखो अपन ये कन्वर्स लिए थे, कन्वर्स में ए डॉट बी को 0 लिए, ये 0 दिखा दिया इसको, ए डॉट बी 0, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 वेक्टर आना था। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 रहते तो इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाता। वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब ये कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बस ये हो गया आपका जस्टिफाई विथ योर आंसर, यही अपने दिखा दिया। यहाँ लिख देते हैं अपन, देयरफॉर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने दिखा दिया कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। समझना है भी थोड़ा सा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी को 0 दिखा दिए और वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 के इक्वल नहीं है।